जो वैचारिक डाइवर्सिटी है, वैचारिक विविधता है, इसको श्रुति साथी मिलन में इन अनुभवों को एक दूसरे को बताया जाता है। पिछले 3 से 4 दशकों से सामाजिक जीवन में सक्रिय एवं विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा से जुड़े अनेक संगठनों के कार्यकर्ता एक मंच पर जुटकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित श्रुति साथी मिलन कार्यक्रम में 30 से अधिक संगठनों के 50 से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता समाज सेवा की उपलब्धियों और सेवा के दौरान आ रही कठिनाइयों पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं। बताते चले कि श्रुति एक स्वयंसेवी संस्था है जो पिछले 5 दशकों से समाज सेवा के काम में जुटी है। यही नहीं, संस्थान दर्जनों संगठनों को आर्थिक मदद भी करती है ताकि वो अपने क्षेत्र में दलितों, शोषितों, आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के जीवन में सुधार लाने के कार्य में लगन और गंभीरता से लगे रहें। तो 1% भी कातकरी आदिवासी ये लैंड होल्डर्स नहीं थे। तो एक तो रिसोर्सेस छीने गए हैं, दूसरी ओर पूरा आत्मसम्मान छीना गया है। लड़ाई खड़ी कैसे होती, लड़ने वाले लोग तैयार कैसे होते। तो अन्य संगठनों से भी हम अपना अनुभव जुटा रहे थे और तब समझ में ये आ रहा था कि अलग अलग आदिवासी कम्युनिटीज को अपना इतिहास है, अपनी कोई लड़ाई की बात है जिससे एक प्रेरणा बनती है और वो प्रेरणा आगे ले जाने के लिए मददगार होगी। तो हमने ये खोजने की कोशिश की कि क्या कातकरी आदिवासी की कोई लड़ाई की कहानियां हैं, और कुछ पढ़ाई ये किताबों से ढूंढा। एक्टिविटी हमने शुरू किया है, वहाँ के कुछ लोगों ने भी चालू कर दिया, मजदूरों को जो माइग्रेंट लेबर आते हैं उनको इकट्ठा करना। तो ये अपने लोग उसमें तो बहुत आसानी से जुड़ गए। मतलब उनको पता है कि इतना तो हो गया अभी दिमाग में कि अपना कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे करना है, इसका तो एक ट्रेनिंग हो गया है और वो एक उनके लिए नया चीज नहीं है। जहां भी जाएंगे आप लोग कुछ तो लड़ भिड़ जाएंगे। अभी कुछ कर्नाटक भी वहां से लोग बहुत बड़े पैमाने पे जाते हैं। मतलब श्रुति साथी मिलन में खास तौर पर आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के बीच वनाधिकार कानून की समझ, आदिवासी समाज के संघर्ष एवं उनकी समस्याओं पर गंभीर चिंतन की गई। बताते चले कि श्रुति ने अनेक संगठनों के बीच सांस्कृतिक एवं वैचारिक एकता कायम करने के लिए 4 दिवसीय श्रुति साथी मिलन का आयोजन किया है। यह आयोजन 23 नवंबर तक चलेगा। 4 दिवसीय श्रुति मिलन कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए से शुरू हुई, जहां सभी प्रतिभागियों ने कलाकारों के साथ मिलकर यह गीत गाया। मध्यांतर में क्रांति गीतों के जरिए एक दूसरे में जोश भरने की कोशिश होती रही। बीच बीच में कलाकारों के गीतों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने कार्यक्रम को आनंद से भर दिया। संगठन समूह हैं इसमें शामिल, जिन्हें वो मदद करती है, सहायता करती है, आर्थिक सहायता करती है। लेकिन आर्थिक सहायता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे संगठनों के बीच में सांस्कृतिक एकता, वैचारिक एकता कायम करने के लिए, वैचारिक एकता का मतलब ये नहीं है कि वैचारिक क्लोनिंग करने का प्रयास करना, बल्कि जो वैचारिक डाइवर्सिटी है, वैचारिक विविधता है,
उसको बनाए रखते हुए मौलिक मुद्दों को लेकर वो कार्यरत रहें। इसके लिए उनके जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का क्या नतीजा निकलता है, इसको श्रुति साथी मिलन में इन अनुभवों को एक दूसरे को बताया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। और सीखने की प्रक्रिया जो है वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा इन चीज़ों को अन्य जो साथी हैं, जो अपने विचार शेयर करते हैं, इसके अलावा जो अन्य हैं वो उससे सीखते हैं। वो सीखने की कोई मतलब हेजेमोनी वाली व्यवस्था नहीं है कि आप ऊपर से उनको थोप रहे हैं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया है। और ये हर साल इसको आयोजित किया जाता है। इस बार यह आयोजन देहरादून में है और इसमें लगभग 30 संगठन समूह के साथी शामिल हैं, 50 से भी ज़्यादा साथी शामिल हैं। पिछले एक दिन से सभी जो प्रमुख काम करने वाले साथी हैं, जिन्होंने करीब लगभग 3 या 4 दशक से सामाजिक जीवन में अपनी सक्रियता बनाए रखी है और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है, उन्होंने अपनी बातें रखी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो अनुभव बांटे जा रहे हैं, ये मुख्यतः इस उद्देश्य से कि भविष्य में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें और जो हमारे सामने खतरे हैं, उन खतरों के लिए हमारे तरीके क्या होंगे, हम और भी प्रभावी तरीके से कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकें, इसी पर विचार विमर्श होगा इन अनुभवों के आधार पर। तो श्रुति मिलन जो है अपने 4 दशकों के जीवन काल में ऐसे सैकड़ों समूहों को अपने बलबूते पर खड़ा होने में मदद किया है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज।